इस वीडियो में हम कक्षा 7 के चैप्टर 1.4 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? अब इसमें दो बातें हैं कि तापमान 0 से नीचे, तापमान 0 से ऊपर, इसका मतलब क्या है? 0 से ऊपर तापमान होता है उसको प्लस में लिखा जाता है और 0 से नीचे तापमान होता है उसको माइनस में लिखा जाता है। नीचे मैंने जो एक रेखा खींच रखी है, इस रेखा का प्रश्न में नहीं दी गई है, ये नए आपको उत्तर करते समय इस रेखा को खींचना है। लेकिन मैं इस रेखा के माध्यम से पहले आपको इसका उत्तर समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, फिर बाद में हम उत्तर को हल करेंगे। यह एक संख्या रेखा है, मैंने आपको पूर्णांकों में समझाई भी थी। अब इसमें 0 1 दाईं तरफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 2 4 6 इसलिए लिख दी कि इनके बीच में आप लिख सकते हो 3 4, क्योंकि इस क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे इसलिए मैंने नहीं लिखे। बाईं तरफ चलने पर -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से होते हैं, यानी प्लस के पूर्णांक और माइनस के पूर्णांक, और 0 इसमें होता है। अब हमें यह दे रखा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था। यहां आ जाइए आप मेरे साथ। यहां तापमान क्या है? मान लीजिए तापमान ही है, तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये क्या है? दोपहर 12 बजे। कब है ये? 12 बजे दोपहर। ये दोपहर को तापमान है। अब 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से तापमान कम होता है, यानी हर 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है दोपहर के बाद में, और ये कब तक चलेगा? आधी रात तक, यानी रात के 12 बजे तक। तो हमें यह बताना है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा, यानी -8 डिग्री सेल्सियस तापमान कब हो जाएगा? 0 से 8 डिग्री सेल्सियस का मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा? तो आप संख्या रेखा से समझिए पहले, फिर हल करके देखेंगे। 10 से शुरू हुआ, दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था। 1 घंटे में 2 कम हुआ, 8 आ गया। फिर दूसरे घंटे में 2 कम हुआ, 6 पर आ गया। फिर तीसरे घंटे में 4 पर आ गया। चौथे घंटे में 2 पर आ गया। पांचवें घंटे में 0 पर आ गया। छठे घंटे में -2 पर आ गया। सातवें घंटे में -4 पर आ गया। आठवें घंटे में -6 पर आ गया, और 9वें घंटे में -8 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया। कितने घंटे में? 9 घंटे में, क्योंकि 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 9 घंटे में 9 दूनी 18 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो 10 से 0 तक आने में 10 डिग्री सेल्सियस, और फिर -8 तक जाने में 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 18 डिग्री सेल्सियस कुल तापमान कम हो रहा है। कितना घंटा लगा इसमें? 9 घंटे का समय लगा। दोपहर 12 बजे से आप 9 घंटे जोड़ोगे तो कितने बजेंगे? रात के 9 बजे, यानी रात के 9 बजे है वो तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 0 से नीचे हो जाएगा। एक तो ये हल करके हमें दिखाना है। उत्तर आ गया, रात के 9 बजे होगा। लिखना कैसे है मैं भी बताऊंगा आपको। आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात को तापमान का मतलब रात के 12 बजे। रात के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। यहां तक हमने कितने घंटे देख लिए? 9 घंटे। ये हो गए 10 घंटे, -2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा। ये हो गए 11 घंटे, और ये हो गए 12 घंटे। कहां पर पहुंच गए हम? -14 डिग्री सेल्सियस, यानी रात के 12 बजे तापमान, आधी रात को तापमान क्या होगा? -14 डिग्री सेल्सियस। अब प्रश्न यही है, इनके उत्तर यही है, लेकिन लिखना आपको कैसे है वो अभी मैं बताता हूं। तो पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं और फिर हम शुरुआत करते हैं कि हम इस प्रश्न को जवाब के रूप में कैसे लिखें। कैसे लिखेंगे देखिए इसको। उत्तर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि दोपहर 12 बजे तापमान क्या है। दोपहर 12 बजे तापमान कितना है? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी +10 डिग्री सेल्सियस है। तापमान कम किस दर से हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से। तो प्रति घंटे तापमान कम होने की दर, प्रति घंटे तापमान कम होने की दर बराबर 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे तापमान कम हो रहा है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा? तो किस समय हो जाएगा उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि तापमान टोटल कितना कम करना है। 10 डिग्री सेल्सियस 0 से ऊपर है तो पहले तो ये 0 तक आएगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस वो हो गया।
फिर 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे आएगा तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस कम करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो देखिए आप, 10 डिग्री सेल्सियस व 0 से 8 डिग्री का मतलब -8 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर। इस तापमान में अंतर कितना है, 10 में और -8 में अंतर कितना। अंतर के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। 10 में से -8 घटाओगे, 10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा ये 18 डिग्री सेल्सियस। यानी 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा तब क्या हो जाएगा, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए कितने घंटे चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय बराबर तापमान कितना कम करना है, 18 डिग्री सेल्सियस। प्रति घंटे कितना कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस। 2 में 18 का भाग दोगे, 2 में 18, यानी 9 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय, 9 घंटे का। दोपहर 12 बजे से 9 घंटे आप लगाओगे तो कितना समय हो जाएगा, अतः दोपहर 12 बजे से 9 घंटे बाद, अर्थात यानी कि रात्रि 9 बजे, या आप 9 PM भी लिख सकते हो, PM लिखते हो ना आप, AM PM सुबह के लिए और शाम के लिए। रात्रि 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। एक तो ये आंसर आ गया हमारा। आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात को तापमान कितने घंटे हो गए, दोपहर 12 से रात के 12 बजे तक। ऊपर खिसका देता हूं मैं इसको थोड़ा सा, दोपहर 12 बजे से आधी रात तक कुल समय बराबर कितना हो गया, 12 घंटे। 12 घंटे में तापमान कितना कम हो जाएगा, 12 घंटे में आंसर वही आएगा जो मैंने आपको बताया, ये बस लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। 12 घंटे में कम हुआ तापमान बराबर, 12 घंटे में तापमान कितना कम होगा, 12 घंटे और हर घंटे कितना डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 2 डिग्री। तो 12 को 2 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। अतः आधी रात को तापमान, टेम्परेचर एट मिडनाइट, आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा, दोपहर में कितना था 12 बजे, 10 डिग्री सेल्सियस। उसमें से कम कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस। 10 में से 12 घंटे में 12 दूनी 24 कम हो गया, 10 में से 24 घटाओगे कितना आ जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। यानी आधी रात को, रात्रि 12 बजे तापमान -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।